राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदुरु। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आज जो 9वीं कक्षा का जो पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा, सौर ऊर्जा, तो उसका अगला भाग मैं आज यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ಈಗ ನಾನು ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಠವನ್ನ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को पूछूंगा, आप उसके उत्तर देंगे, है ना। तो सबसे पहले ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ। सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? हाँ, क्या है? सोलार एनर्जी। अंग्रेजी में सोलार एनर्जी कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ हिंदी में सूर्य शक्ति, क्या है? सूर्य शक्ति उसको कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, वो जो प्रश्न है, मुख्यतः ये नवीकरणीय योग्य ऊर्जा जो है उसके उत्पादन मुख्यतः कौन तत्वों से होती है? उसके कौन तत्व हैं? हाँ, कितने हैं वो? 3 हैं। कौन कौन से? जल, वायु और सूर्य, है ना। जल, वायु और सूर्य, ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा और उसको समझा। तो फिर अब मैं आगे का जो इसका हिस्सा है वो आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो उससे पहले हम इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों को यहाँ पे देखेंगे, नए शब्द और उनका अर्थ देखेंगे। और हाँ, नए शब्द और उसका अर्थ यहाँ पे हम इस पाठ में देख रहे हैं। और इस पाठ का नाम क्या है? क्या है? सौर ऊर्जा। पाठ का नाम है पाठ सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, यह पाठ जो है संकलित है, यह पाठ संकलित है ना। हाँ, तो इसमें आए हुए कुछ शब्दार्थ जो है उसको मैं बताऊंगा। नए शब्दों के जो अर्थ हैं वो शब्दार्थ के रूप में यहाँ पे बताते जाऊंगा एक एक करके। पहला है ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು शब्द, तो वो क्या है यहाँ पे? ईंधन। क्या है वो? ईंधन। ईंधन, ईंधन शब्द का अर्थ है यहाँ पे वाहनों आदि में उपयुक्त डीजल, पेट्रोल आदि पदार्थ, है ना। वाहनों आदि में, वाहनों आदि में उपयुक्त डीजल, पेट्रोल आदि पदार्थ। हाँ, तो फिर ईंधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्यूएल। क्या कहेंगे उसको? फ्यूएल। इसको फ्यूएल कहा जाता है। फिर अब दूसरा शब्द, दूसरा जो शब्द है यहाँ पे सिंचाई। क्या है वो? सिंचाई। सिंचाई का अर्थ है
किसी जल स्रोत से किसी जल स्रोत से किसी जल स्रोत से खेत में जल पहुंचाना, खेत में जल पहुंचाना, खेत में जल पहुंचाना, जल पहुंचाना, जैसे कि हम कन्नड़ में नीರು ಹಾಯಿಸೋದು, ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. फिर तीसरा जो शब्द है, तीसरा शब्द है यहां पे हल्का. ये मैंने कल बताया, हल्का. हल्का शब्द का अर्थ है यहां पे हाँ कम वजन वाला, कम वजन वाला, कम वजन वाला. फिर चौथा है कड़मे भारउल्ला, है ना. यातायात, क्या है वो, यातायात. यातायात का अर्थ है यहां पे आवागमन. क्या है, आवागमन. आवागमन यानी कि अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन जो कि सारिगे, क्या है वो, सारिगे हम उसको कहते हैं. फिर पांचवा शब्द है, पांचवा शब्द जो यहां पे दिया गया औद्योगिक. क्या है वो, औद्योगिक. औद्योगिक इसका अर्थ है यहां पे उद्योग संबंधी, उद्योग संबंधी, उद्योग संबंधी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंडस्ट्रियल. क्या कहेंगे उसको, इंडस्ट्रियल. उसको इंडस्ट्रियल कहते हैं. तो ये हुए इस पाठ में आए कुछ शब्द थे, उसको मैंने बताया. ईंधन का अर्थ है वाहनों आदि में उपयुक्त डीजल, पेट्रोल आदि पदार्थ. यानी कि ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸತಕ್ಕಂತಹ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. फिर अंग्रेजी में इसको फ्यूल कहा जाता है. सिंचाई का अर्थ है किसी जल स्रोत से खेत में जल पहुंचाना. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೂಲದಿಂದ ನಾವು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಂಚಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. फिर हल्का का अर्थ है कम वजन वाला. हल्का ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಭಾರವುಳ್ಳಂತಹದ್ದು. यातायात का अर्थ है आवागमन. यातायात का अर्थ क्या है, आवागमन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾರಿಗೆ. हाँ. फिर औद्योगिक का अर्थ है उद्योग संबंधी. उद्योग संबंधी जैसे कि हम अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल कहते हैं. क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल. तो ये हो गए इस पाठ में आए कुछ शब्दों का अर्थ मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया. अब देखेंगे अपनी किताबों में, देखिएगा मैं पाठ को पढ़ते जाता हूं, आप पाठ को ठीक से उसको देखते जाएंगे. देखिएगा. वाह क्या बात है, पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई है. सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से दो तकनीकें उपलब्ध हैं. एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग. दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेटिंग. जी हाँ, इन
दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए देखें। तो इस तरीके से हम पाठ को पढ़ते हैं, है ना। आप भी थोड़ी देर तक मौन रूप से इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, पढ़ लिए ना। अब देखिए मैं इस पाठ का अर्थ आपको अब समझाऊंगा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से स्रोत हैं जो बिजली उत्पादन के, उसको हमने देखा यहाँ पे। अब यहाँ बताते हैं, वाह क्या बात है, वाह इंतहा मातु। पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हो रही है। यानी कि सौर ऊर्जा का जो उत्पादन हो रहा है उसके नए तकनीक, यहाँ पे तकनीकों में क्या हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख दो तकनीकें हैं। सौर ऊर्जा का जो उत्पादन हो रहा है उसके लिए प्रमुख रूप से दो तकनीकें हैं। तो उसमें वो दो तकनीकों में पहला है फोटोवोल्टाइक। पहला कौन सा है, फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टाइक फोटोवोल्टाइक एक है, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। कौन सा है वो, कॉन्सेंट्रेटिंग। कॉन्सेंट्रेटिंग, ये दो हैं, है ना। फोटोवोल्टाइक एक तकनीक है और दूसरा कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटिंग है ना। फोटोवोल्टाइक है और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। फोटोवोल्टाइक एक है और कॉन्सेंट्रेटिंग दो है ना। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के दो तकनीकें हैं। एक है कौन सा, फोटोवोल्टाइक है, और दूसरा कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटिंग है। अब देखिएगा, जी हाँ, इन दोनों तकनीकों से सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। जो सौर ऊर्जा है ಅಂದ್ರೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನ, ಎರಡು ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ। ಆ ಎರಡು ತಂತ್ರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ। सौर ऊर्जा का उपयोग कहां कहां होता है? हाँ, तो फिर हमें यह जानना जरूरी है कि सौर ऊर्जा से क्या क्या उपयोग होता है, उसको देखेंगे हम। आइए, सौर ऊर्जा यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत शक्ति ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। सीधे सूर्य से ये क्या है, ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, मिलती है। ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। इससे घरों में बिजली मिलती है, पानी भी गरमाया जा सकता है। इससे बिजली मिलती है, बिजली यानी कि करंट हम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन इससे होता है, और साथ ही साथ पानी भी गरमाया जा सकता है। ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು, है ना। सोलार कुकर, और एक क्या है, सोलार कुकर। खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा का, सोलार कुकर को अंग्रेजी में सोलार कुकर बोलते हैं, तो उसको हिंदी में बोलते हैं सौर चूल्हा पाचक। सौर चूल्हा पाचक उसको कहते हैं, जो कि अंग्रेजी में सोलार कुकर कहलाता है। तो ये खाना पकाने में ईंधन की बजाय हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जी हाँ, सोलार कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। सोलार कुकर जो है वो बाहर रखकर हम खाना उसमें पकाते हैं, है ना। देखिएगा, मैंने बताया पहले सोलार जो है,
सोलर एनर्जी से क्या करते हैं हम बिजली का उत्पादन करते हैं। जैसे कि सौर लालटेन के बारे में है, यहाँ पे मैं बताता हूं। देखिए ये जो है सोलार का है, ये है ना। इससे क्या करते हैं हम इसको बाहर धूप में रख देते हैं और इसका कनेक्शन कहां पे, एक लाइट को देते हैं इस तरह। ये देखिए ये लाइट है। जब घर में बिजली चली गई तो हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, इसमें जो बिजली जो है सौर शक्ति जो है वो क्या है, इससे इसमें कौन सी शक्ति हो जाती है ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು, है ना। ये देखिए कैसे इससे बिजली हमें यहाँ पे देखने, जब हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक पावर जब नहीं होता है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये बिना खर्च के, है ना। ये जो प्लेट है, सोलार का जो प्लेट है, इसके जरिए हम ये कर सकते हैं। समझ गए ना, अर्थ आಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೀಗ। हाँ, अब फिर दूसरा जो मैंने बताया, मैं ये है ऐसा। इसी तरीके से सोलार कुकर भी होता है। जैसे हम घरों पे प्रेशर कुकर जो यूज करते हैं ना, प्रेशर कुकर का उपयोग हम लोग करते हैं, तो ऐसा ही सोलार कुकर भी होता है। उसको क्या करते हैं, हम धूप में बाहर रख देते हैं। धूप में क्या करते हैं, इसको बाहर रखते हैं, तो उसी के जरिए यानी कि सौर ऊर्जा के कारण उसके जो अंदर जो खाना रहेगा, यानी कि चावल रहते हैं, वो चावल पक जाते हैं। तो इसी तरीके का जो है ऐसा ही होता है। ये जो कुकर हम देख रहे हैं ना, ये प्रेशर कुकर है ना। ये प्रेशर कुकर हम यूज करते हैं, तो ऐसा ही वो रहेगा सोलर कुकर भी। तो उसको हम बाहर रखकर उसमें खाना बना सकते हैं, देखा ना। हाँ, फिर देखिएगा सोलर लालटेन के बारे में मैंने बताया। और सोलर कुकर को हिंदी में क्या कहते हैं, सौर चूल्हा पाचक। सौर चूल्हा पाचक उसको कहा जाता है। अब सौर लालटेन यह हल्का होता है। अरे इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की जरूरत नहीं होती। जो मैंने आपको एक लाइट अप दिखाया, तो उसे कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा की जो शक्ति है उसी को वहां पे उसका उपयोग करते हैं। सौर पथदीप, अब जो मैंने बताया आप लोगों को, ये जो है ना ऐसा सौर का जो है ये प्लेट जो है ये रखते हैं। अब जैसे ये लाइट यहाँ पे जल रही है, उसी तरीके से जो बाहर गलियों में जो लगाए होते हैं, क्या है वो, सौर दीप जो होते हैं ना, हाँ, सौर पथ दीप जो होते हैं वो भी ऐसे ही जलते रहेंगे। उससे वो क्या करते हैं, सौर शक्ति से वो बिजली में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही साथ देखिएगा, वाह, सौर पथदीप से होती है बिजली की बचत। क्या होती है, सौर पथदीप जो जल रहे हैं उनसे बिजली की बचत होती है। जहां विद्युत लाइन नहीं लगा सकते, ऐसे प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। जहां विद्युत की लाइन जो लगाने में कोई दिक्कत होती है, तो उस वैसी जगहों पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो सोलार पथदीप यानी कि सौर पथदीप को लगा सकते हैं। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई में जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जाता है। सौर पंप का उपयोग करने के लिए क्या है, पानी खेतों में पानी बहाने के लिए या सिंचाई करने के लिए या जल कुएं से बाहर निकालने के लिए सौर पंप का भी उपयोग किया जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾವಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನೀರು ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೌರ पंप ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ। यातायात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत हो रही है। यातायात ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಇಂಧನದ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನನ್ನ सौरशक्तियನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। औद्योगिक क्षेत्र में भी यह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। ಅಂದ್ರೆ औद्योगिक इंडस्ट्रियल फील्ड इंडस्ट्रियल के जो क्षेत्र में भी हम क्या कर रहे हैं, सौर शक्ति का उपयोग यहाँ पे करते जा रहे हैं। सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। देखिए सबसे
महत्वपूर्ण अंश जो है सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको रोका जा सकता है, ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ। यह बिजली से ज्यादा सुरक्षित है। ये जो है बिजली से भी ज्यादा सुरक्षित है, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ। निसंशय सौर ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है। ये सब जो अंश हम यहाँ पे देख रहे हैं इनसे पता चलता है कि निसंशय सौर ऊर्जा जो है अत्यंत उपयोगी है। ಈ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। समझ गए ना? सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा कैसे, उससे जो बिजली कैसे बनवा सकते हैं और कौन कौन सी तकनीकें वहाँ पे तकनीकें जो हैं उसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ उसके लाभ क्या हैं और उसका महत्व क्या है, ये सब हमने इस पाठ में देखा। कौन से पाठ में? सौर ऊर्जा पाठ में। सौर ऊर्जा ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ। अर्थ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? समझ गए ना छात्रों? हाँ, तो फिर अब हम इस पाठ में आए कुछ व्याकरण के जो अंश देखेंगे। अब यहाँ बताया गया है कि कुछ ऐसे प्रचलित अंग्रेजी शब्द हैं जो अपनी भाषा में घुल मिल गए हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी शब्द हिंदी में और कन्नड़ में ये घुल मिल गए हैं, यानी कि उनको अंग्रेजी में ही हम ज्यादातर उसका प्रयोग करते हैं। तो वैसे शब्द कौन से हैं यहाँ पे देखेंगे हम। ये देखिएगा, इनके लिए अपनी भाषा में शब्द हैं फिर भी हम उनका प्रयोग सीधा सीधा वैसे ही करते हैं। उसका जो प्रयोग है वैसे ही हम करते हैं। जैसे कि अब मैं उदाहरण यहाँ पे बताता हूँ। पहला है पहला जो शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो देखिएगा, वो क्या है? वो सोलार। सोलार, इसको हम क्या बोलते हैं? सोलार। हिंदी में भी ऐसे ही हम लिखते हैं, लेकिन इसका सही यह है सौर। सौर कहेंगे इसको, ये अपनी भाषा में, हमारी भाषा में, है ना? अपनी भाषा में इसका प्रयोग करेंगे तो हम क्या रहेगा? वो सौर। ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದು ನೈಜವಾಗಿ ಸೌರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ। फिर दूसरा जो है डॉक्टर। क्या है वो? डॉक्टर। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, ज्यादातर यही शब्द हम क्या कहते हैं? इसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर, है ना? तो इसका जो हिंदी रूप है क्या है? वो चिकित्सक। चिकित्सक यानी कि वैद्य। वैद्य। लेकिन हम ज्यादातर कौन सा शब्द का उपयोग करते हैं? कौन से शब्द का? डॉक्टर ही बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं? हाँ, बोलते हैं। फिर अब देखिएगा तीसरा जो शब्द है जेल। जेल के लिए हम क्या कहते हैं? हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं जेल, है ना? लेकिन उसका सही अर्थ है बंदी खाना। क्या है वो? बंदी खाना। बंदी खाने यानी के सेरेमनी बोलते हैं ना। हाँ, अब फिर चौथा
चौथा जो शब्द है पुलिस स्टेशन, क्या है वो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुलिस स्टेशन। क्या है वो? पुलिस, हाँ, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन बोलते हैं। और उसको सही लिखेंगे तो क्या होगा वो? आरक्षक थाना, आरक्षक, आरक्षक थाना, आरक्षक ठाणे, जो हम कन्नड़ में बोलते हैं। पुलिस स्टेशन को हिंदी में जब हम लिखते हैं तो पुलिस स्टेशन लिखते हैं, लेकिन उसका सही क्या अर्थ क्या है? आरक्षक थाना। हाँ, अब पांचवा शब्द है इंटरनेट। क्या है वो? इंटरनेट, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, इंटरनेट ऐसे लिखते हैं, लेकिन वो क्या है? अंतर्जाल, अंतर्जाल है ना? ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। अर्थ आयता? नेक्स्ट छठा जो शब्द है स्कूल, स्कूल, तो उसको हम लिखते हैं ऐसे, स्कूल, हाँ, वो है हिंदी में पाठशाला, पाठशाला। समझ गए ना? इस तरीके से जो शब्द यहाँ पे देखिएगा, हम क्या करते हैं? उसको ज्यादातर अंग्रेजी में ही उसका प्रयोग करते हैं, है ना? अंग्रेजी में ही उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि सोलार, उसको हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं सोलार, और उसको 100 कहते हैं। अपनी भाषा में हम क्या कहेंगे? उसको 100 कहेंगे। दूसरा क्या है? डॉक्टर, दूसरा क्या है? डॉक्टर, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं डॉक्टर, और चिकित्सक कहते हैं या वैद्य कहते हैं, चिकित्सक या वैद्य कहते हैं। तीसरा जो है जेल, तीसरा क्या है? जेल, उसको हिंदी में जेल ऐसे लिखेंगे, और उसका सही अर्थ है बंदी खाना, बंदी खाना उसको कहते हैं। फिर चौथा जो है यहाँ पे पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, और हम लिखते हैं उसको पुलिस स्टेशन, उसका सही अर्थ है आरक्षक थाना। क्या है वो? आरक्षक थाना। फिर इंटरनेट, उसको इंटरनेट ऐसे लिखते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ क्या है? अंतर्जाल। क्या है वो? अंतर्जाल। फिर छठा जो है स्कूल, ऐसे हम उसको स्कूल लिखते हैं, और उसका सही अर्थ क्या है? पाठशाला। क्या है वो? पाठशाला। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आए कुछ शब्द थे मैंने आप लोगों को बताया है। अब इतना सब होने के बाद अब हम क्या करते हैं? गृह कार्य के रूप में मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, आप उसका उत्तर लिखकर लाएंगे ना? हाँ, तो देखिएगा अब गृह कार्य में जो प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो प्रश्न इस प्रकार हैं। हाँ, पहला प्रश्न है सूर्य कितना शक्तिशाली है? सूर्य कितना शक्तिशाली है?
सूर्य कितना शक्तिशाली है। उससे बिजली बनाने का काम कब से शुरू हुआ है? उससे बिजली बनाने यानी कि बिजली उत्पन्न करने, बिजली बनाने का काम कब से हाँ शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या करेंगे? लिख कर लाएंगे। समझ में आए ना? जो प्रश्न मैंने यहाँ पे दिया है, सूर्य कितना शक्तिशाली है, सूर्य कितना शक्तिशाली है, उससे बिजली बनाने का काम कब से शुरू हुआ है? उससे बिजली बनाने का काम कब से शुरू हुआ है? इस प्रश्न का आप क्या करेंगे? उत्तर लिख कर लाएंगे ना? हाँ, तो फिर मैं समझता हूं कि आप लोगों को जो सौर ऊर्जा पाठ जो है वो समझ में आ गया होगा, और एक बार नहीं 2 बार आप उसको देखिएगा फिर, और उसको अच्छा पढ़ते जाइएगा, और उसको समझकर उसके प्रश्नोत्तर भी आप लिखेंगे। तो हमारे चैनल का नाम क्या है? शिक्षा की राह पर हमारे कदम। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, ये जो चैनल है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मैं उपस्थित हूँगा आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।